हेलो स्टूडेंट्स, तो संविधान में आज जो है हम भाग 18 ये देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपात उपबंध के बारे में, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ये जर्मनी के है ना वीमर संविधान या वाइमर संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 352, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपात की उद्घोषणा के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, और अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। ठीक है, 62 में तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ यानी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो याद रखेंगे, शुरू के 2 तो युद्ध के कारण है और तीसरा आंतरिक अशांति के कारण है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण आता है देखो अनुच्छेद 356। तो ये कब लगता है, जैसे इसको जो है राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब 356 अनुच्छेद लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है देखो अनुच्छेद 360। तो यह है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध यानी वित्तीय आपातकाल। तो ये अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। ठीक है, अगला है देखो संविधान का भाग 20। इसमें क्या है, संशोधन की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 368 याद रखना, 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में है। ठीक है, इसके बाद आता है देखो भाग 21 में। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जैसे विशेष अस्थायी उपबंध था, अनुच्छेद 370 जिसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें 371 में महाराष्ट्र गुजरात के बारे में, फिर उसके बाद है ना इसमें ए से आई तक है। ठीक है, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा, ठीक है, और सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। तो इतने राज्यों के बारे में विशेष उपबंध भी दिए गए हैं। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इसके बाद हम एक वो देख लेते हैं अनुसूचियाँ, है ना। अनुसूचियों का एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, और जब मूल संविधान बना था तो इनकी संख्या थी 8। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं महानुभावों के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। ठीक है, शपथ, जो इनको शपथ लेनी है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। जैसे उत्तराखंड में 3 सीटें मिली हैं राज्यसभा की, तो ऐसे पूरे भारत के राज्यों में कहाँ कितनी सीटें हैं, ये चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में SC ST का प्रशासन नियंत्रण। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है, और जो दार्जिलिंग गोरखा परिषद है उसके बारे में उपबंध है। ठीक है, फिर आता है देखो 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। इसके बाद आता है देखो 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है, 22 भाषाएं हैं, है ना। और जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी मूल रूप से। 9वीं अनुसूची यहाँ से देखो अलग से जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है, संपत्ति अधिग्रहण, कुछ अधिनियम और विनियमन का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची, 10 से याद रखेंगे दल बदल। ठीक है, दल बदल है इसमें। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका की शक्तियाँ। तो ये भी देखो एग्जाम में बहुत आता है, 11वीं अनुसूची पंचायत के लिए, 12वीं है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। ये लास्ट है। धन्यवाद।